Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. Column first में maximum number of Grignard reagent consumed per mole of given compound. Column second में compound given है, तो column first का column second के साथ में correct match कराना है। इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RMGX। इसे बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर डाई इथाइल ऑक्जेलेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से CH3 यहां पर है, यहां पे CH2 होगा बच्चों, यहां पर O होगा, डबल बॉन्ड यहां पे O हो जाएगा इस तरीके से, देन डबल बॉन्ड O यहां पे हो जाएगा, फिर एक ऑक्सीजन यहां पे, फिर यहां पे CH2 CH3। इसे डाई इथाइल ऑक्जेलेट कहते हैं। अब अगर बच्चों हम देखें यहां से, तो यहां पर कार्बन, यहां पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहां पर है, C डबल बॉन्ड यहां पर है, तो दो यहां पर अगर बॉन्ड के पोलैरिटी को जनरेट करेंगे तो एक इस पे जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एक यहां पर जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। और RMGX जो होता है इस तरीके से, इसमें R पे पार्शियल नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जब R वाला जो एल्काइल माइनस है, जब ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा बच्चों, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, और जब किसी एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बेस के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पर दो हमारे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है 2, तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो बेसिकली 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर यूज होगा, दूसरा मोल यहाँ पे यूज होगा, तीसरा मोल यहाँ पे, चौथा मोल यहाँ पे। तो इसका मतलब है बच्चों कि जो P है, P के लिए कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होंगे, RMGX 4 मोल्स यूज होंगे, 4 मोल्स यूज होंगे। तो इसका मतलब हमारा P का मैच किसके साथ में जाएगा बच्चों, बेसिकली D के साथ में जाएगा P का मैच इस तरीके से। दूसरा हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर एसीटोन है। तो अगर हम एसीटोन में देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर केवल एक ही है। तो अगर हम RMGX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब रिएक्शन होगा आगे यहाँ पे, तो इस तरीके से CH3 यहाँ पर CO नेगेटिव Mg पॉजिटिव, यहाँ पर X रहेगा, साथ में यहाँ पर R आ जाएगा, और यहाँ पर CH3। जब इसका बच्चों वर्कअप करा देंगे तो इस तरीके से H और OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो इस केस में यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, केवल 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हुआ है। इस केस में केवल और केवल 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हुआ है। तो यानी इसके लिए कितना मोल यूज होगा, 1 मोल होगा। तो बेसिकली जो हमारा Q है बच्चों, Q हमारा किसके साथ में मैच कर जाएगा, Q हमारा मैच कर जाएगा A के साथ में। तो बेसिकली Q का मैच हमारा किसके साथ में हो जाएगा, A के साथ में हो जाएगा। अब यहाँ पर R है बच्चों, R में यहाँ पर क्या है, एसिटल एल्डिहाइड है CH3 CHO, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से अगर हम इसमें देखें तो अभी कीटोन में क्या था बच्चों, एसीटोन में यहाँ पर CH3 था, और यहाँ पर क्या है, केवल हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, RMGX आएगा यहाँ पे इस तरीके से, बॉन्ड ब्रेक होगा, पार्शियल नेगेटिव, ये वाला इस पे शिफ्ट होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा, और यहाँ पर इसका मतलब है कि ये भी क्या करेगा, केवल 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस तरीके से यूज करेगा। तो यानी इसका मैच किसके साथ में जाएगा, R का भी मैच हमारा A के साथ में जाएगा। तो इस तरीके से R का मैच A के साथ में चल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट इसमें है फॉजीन। अब फॉजीन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O Cl इस तरीके से।
इसे फॉस्जीन कहते हैं। सबसे पहले 1 मोल RMgX ऐसे लेकर आएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस पे शिफ्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे अटैक करेगा, R यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, Mg पॉजिटिव, X यहाँ पर Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक Cl अभी रहेगा बच्चों। अब क्या होगा इस केस में, जरा यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से ये नेगेटिव यहाँ आएगा, Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O Cl बन जाएगा। फिर यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेंगे RMgX, तो यहाँ पे ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे शिफ्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस केस में क्या बनेगा बच्चों, RC यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से नेगेटिव हो जाएगा, एक R यहाँ पे Cl, देन ये यहाँ पर आएगा, फिर ये यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से निकलने के बाद RC डबल बॉन्ड O R बना लेगा। तो इसका मतलब ये फिर से यहाँ पर देखेंगे कीटोन में बदल गया। देन यहाँ पर RMgX लेके आएंगे, फिर से वर्कअप कराएंगे, तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एल्कोहल में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉस्जीन के केस में फॉस्जीन गैस के केस में कितना मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज हुआ, 3 मोल्स यूज हुआ। तो यानी यहाँ पर फॉस्जीन के लिए जो है 3 मोल यूज हुआ। तो मतलब S हमारा जो है बच्चों वो किसके साथ में चला जाएगा, C के साथ में चला जाएगा। तो जो S का मैच है वो C के साथ में चला जाएगा। देन हमारा लास्ट है एस्टर। अब अगर हम एस्टर को देखें तो एस्टर में क्या है बच्चों, यहाँ पे जो एस्टर है, अब यहाँ पर एस्टर लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O OR डैश। सबसे पहले RMgX आएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस पे शिफ्ट होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे R O नेगेटिव, यहाँ पर OR है डैश, R आ जाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, यहाँ से ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ से RC डबल बॉन्ड O R यानी अब किसमें, कीटोन में बदल गया। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कीटोन में बदलेगा इसका मतलब 1 मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट और यूज करेंगे, तब जाके ये एल्कोहल में बदलेगा बच्चों इस तरीके से। तो यानी एस्टर के केस में कितना मोल्स यूज हुआ, 2 मोल्स यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज हुआ है। तो अब इनका अगर हम एक करेक्ट ऑर्डर बनाएं, एस्टर के केस में कितना हुआ, एस्टर के केस में यहाँ पर 2 मोल्स हुआ बच्चों, 2 मोल्स यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज हुआ। तो अगर हम इनका करेक्ट ऑर्डर बनाएं तो A का मैच जाएगा Q और R के साथ में, B का मैच जाएगा बच्चों हमारा जो 2 मोल्स है वो T के केस में जाएगा, C का करेक्ट मैच जाएगा S के साथ में, D का करेक्ट मैच जाएगा P के साथ में। तो अब यहाँ पर एक ये ऑर्डर बन गया। इस तरीके का ऑर्डर कहाँ शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में शो हो रहा है, A का QR, B का T, C का S, D का P। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑर्डर होगा ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।